कैसा है भाई? बढ़िया। तू कैसा है? फर्स्ट क्लास। यही जवाब है ना इस सवाल का, राइट? अगर एक्चुअली जो फील हो रहा है वो बात बता दी जाए तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। इस सोच की वजह से आज इंडिया के आदमी लोनलीनेस एंड सेल्फ डाउट का शिकार हो चुके हैं। हमें लगता है कि हमारे साथ ही कुछ गलत है, लेकिन आप जानकर सरप्राइज होंगे कि कितने लोग आपके जैसा स्ट्रगल शेयर कर रहे हैं। अगर आपकी एज 18 to 25 के बीच में है तो ये वीडियो शायद आपकी लाइफ चेंज करके रख देगा। एक मेजर इशू मेंटल हेल्थ से जुड़ा स्टिग्मा है। सीकिंग हेल्प अनफॉर्चुनेटली साइन ऑफ वीकनेस के रूप में देखा जाता है, जो आदमियों को अपने स्ट्रगल के बारे में खुलकर बात करने से डिस्करेज करता है। ये स्टिग्मा इंडियन सोसाइटी में गहराई तक इंटीग्रेटेड है, जिससे मेल्स के लिए अपनी वल्नरेबिलिटी एक्सप्रेस करना या प्रोफेशनल असिस्टेंस लेना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। बट समटाइम्स यू हैव टू थिंक दैट इट्स ओके टू शेयर योर फीलिंग्स विद योर लव्ड वंस। आदमियों को अपनी फीलिंग्स पर खुलकर डिस्कस करना चैलेंजिंग लग सकता है, जिससे आइसोलेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग की फीलिंग पैदा होती है। इससे मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती हैं, क्योंकि सपोर्टिव सिस्टम बनाने के इंपॉर्टेंस को अक्सर कम करके देखा जाता है। काम से रिलेटिव स्ट्रेस भी एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है। इंडिया के जॉब मार्केट का कॉम्पिटिटिव नेचर, लंबे टाइम तक वर्किंग आवर्स मेल्स की मेंटल वेलबींग पर असर डाल सकते हैं। पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाना चैलेंजिंग है, जिससे बर्नआउट और मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पैदा होते हैं। इसीलिए आपको ना बोलना भी सीखना चाहिए। जब आपने अपने हिस्से का काम कर लिया है तो आपको चाहिए कि एडिशनल काम को ना बोलें। पैसा और फेम ये चीज बाद में आती हैं। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी मेंटल हेल्थ होनी चाहिए। अगर आप ही ठीक होंगे तो आप पैसे और सक्सेस दोनों को अचीव कर पाएंगे। इसीलिए एक स्ट्रेटजी बनाकर काम करो, जहां हर चीज के लिए स्पेसिफिक टाइम अलॉटेड हो। लो सेल्फ एस्टीम एक कांस्टेंट कंपेनियन बन जाता है, जो मेंटल वेलबींग की नींव को नष्ट कर देता है। सक्सेस, फाइनेंशियल पावर्स और अटूट ताकत के लिए सोसाइटी की डिमांड्स कम पड़ने पर मेल्स को इनएडिक्वेट महसूस करा सकती है। इस पर काबू पाने के लिए पर्सपेक्टिव में चेंज की जरूरत होती है। मेंटल वेलबींग की तरफ सफर पावर ऑफ एक्सप्रेशन को अपनाने से भी शुरू होता है। मेल्स को ये सीखने की जरूरत है कि अपनी फीलिंग्स को शेयर करने से उनकी ताकत कम नहीं होती है, बल्कि ये करेज शो होता है। इमोशंस के इर्द गिर्द नैरेटिव को डेवलप किया जाना चाहिए। उन्हें कमजोरी के साइन के रूप में नहीं, बल्कि किसी ऑथेंटिसिटी और ह्यूमैनिटी के बीच टेस्टामेंट के रूप में पोर्ट्रे किया जाना चाहिए। इन दिस परस्यूट सक्सेस को फिर से डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है। हालांकि पैसा और फेम की वैल्यू है, लेकिन हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट के इंट्रिंसिक वैल्यू की कंपैरिजन में वो फीके हैं। आदमियों को ये पता लगाने के लिए एनकरेज करना कि वास्तव में उनकी खुशी क्या है और सेटिस्फेक्शन क्या है। अल्टीमेटली ट्रू सेल्फहुड का रास्ता किसी भी इमोशन को एक्सेप्ट करने और समझने में लाई करता है। ये सेल्फ डिस्कवरी, सोशल एक्सपेक्टेशंस के रिलेशन से फ्री होने और ये सीखने की जर्नी है कि किसी की फीलिंग्स को गले लगाना कमजोरी का साइन नहीं है, बल्कि स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस का टेस्टामेंट है।